वेलकम टू द चैनल ऑफ KGS फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये लेक्चर ध्यान से सुन लेना। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लेक्चर में सब याद हो जाएगा, आपको और किसी लेक्चर की नीड नहीं होगी। चलो आज आते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर। तो जिसने इस लेक्चर को ध्यान से सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ इसके स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव सब कुछ आपको लेक्चर में ही याद होगा, ये गारंटी मेरी है। तो लेक्चर को ध्यान से सुन लेना। तो जिसने ये लेक्चर सुन लिया उसे किसी और लेक्चर की नीड नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक। पहला, सिंथेसिस एविडेंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ बेंजीन से। तो बेंजीन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ बेंजीन से। तो बेंजीन सबसे पहले माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी 1834 में। माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी 1835। ये 1825 गलत लिखा हुआ है, आप 1835 कर लेना, 34 कर लेना। और उन्होंने ये भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो 1:1 होता है। ये जो लिखा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो 1:1 होता है। ठीक है। फिर इसके बाद 1834 में एक और जर्मन केमिस्ट प्रकट हुए जिनका नाम था इस्टलाट मिस्टर लीच। इन्होंने बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ हीट करके बेंजीन प्रोडक्ट तैयार किया। इसके यही लिखा हुआ है इसमें। इन 1834 जर्मन केमिस्ट एलिमिनेटिंग मिस्टर लीच हीटेड बेंजोइक एसिड विथ लाइम एंड प्रोड्यूस बेंजीन। इसके बाद आए अगले साइंटिस्ट। 1866 अगस्त में कैचुले ने प्रपोज किया बेंजीन का स्ट्रक्चर। 1866 अगस्त कैचुले प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विथ अल्टरनेटिव एंड सिंगल डबल बॉन्ड इज साइक्लिक रिंग। मतलब इन्होंने यही बताया कि सिंगल और डबल रिंग में स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ये बेंजीन, कैचुले ने यही सादा स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, ये वाला। दिस इज कैचुले स्ट्रक्चर। ये कैचुले स्ट्रक्चर है बेंजीन का। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है। इसके बाद ये भी कैचुले ने बताया था कि ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज अटैच्ड विथ 1 हाइड्रोजन एटम। जो बेंजीन का एटम होता है वो हमेशा एक हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। जैसे बेंजीन का कार्बन एटम, ये बेंजीन है। इसमें ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम हमेशा रहता है। ठीक है, अटैच। इसके बाद इसने एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर के बाद कुछ एनालिटिकल सिंथेसिस और कुछ एविडेंस हैं जो बेंजीन को बताते हैं कि ये क्या है, हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो
बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो पहला इसका आता है टॉपिक अनसैचुरेशन एविडेंस के अंदर। अनसैचुरेशन का मतलब होता है द मॉलिक्यूलर, अनसैचुरेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर, मतलब अनसैचुरेटेड। अगर इसे आप स्ट्रैंड चेन में नहीं लिख सकते इस स्ट्रक्चर को, ये रिंग चेन में ही रहेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आप इसे सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते, ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है या रिंग स्ट्रक्चर होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मतलब अनसैचुरेशन में यही लिखोगे आप, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, जो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शो करता है। और ये डबल बॉन्ड का, इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो कंपेयर टू हेक्सेन वीक होता है, C6H14 हेक्सेन से ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है। और फिर आता है हमारा ओपन चेन एंड स्ट्रैंड चेन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन बेंजीन। ये तो आप सबको पता ही होगा कि स्ट्रैंड चेन और ओपन चेन नॉट पॉसिबल अब बेंजीन। जैसे आप सोच सकते हो कार्बन कार्बन कार्बन, आप सोचो ऐसे कार्बन का हम 6 कार्बन बना दें, पर नहीं बना सकते ऐसे। ठीक है। इसके लिए हमें क्लोज चेनिंग, तभी उसमें एक एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जैसे क्यों बताया गया है ऐसा, अब ये सुनो। बेस्ड ऑन द टेट्रा वैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि जो कार्बन का नेचर होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है, इसलिए हम, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसलिए उसे टेट्रा वैलेंट कह लेते हैं। जब कोई दूसरा कार्बन के साथ कार्बन अटैच होता है, जैसे ये है कार्बन प्लस कार्बन, तो इसका टेट्रा वैलेंट नेचर होता है। इसके थ्रू हम इसे स्ट्रैंड चेन में नहीं लिख सकते बेंजीन को, समझे। यही है इसका मतलब। ओपन चेन स्ट्रक्चर शुड बी फॉर्म्ड विद डबल, बट ओपन चेन ऑफ बेंजीन फेस टू सेटिस्फाइड वेरियस केमिकल रिएक्शन एल्कीन एंड एल्कीन। तो ये है ना, सेटिस्फाइड नहीं करती, जैसे एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं दे पाती सही से। जो एल्कीन और एल्काइन रिएक्शन दे पाते हैं वो बेंजीन रिएक्शन नहीं दे पाती है। बेंजीन की कुछ लिमिटेशन ऑफ बेंजीन है, लिमिटेशन जान लीजिए आप क्या क्या है। पहला, जो एडिशन रिएक्शन यूजुअली एल्कीन विथ एल्काइन आर नॉट गिवन बाय बेंजीन, मतलब बेंजीन बेंजीन कभी भी सारे एल्काइन और एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं दे पाती है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और द ओपन चेन कंपाउंड डज नॉट गिव रिएक्शन सच एज फ्रीडर-क्रॉफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और जो बेंजीन अगर ओपन चेन में बनाते हैं और वो कोई सी भी रिएक्शन नहीं दे सकती हमें, जैसे फ्रीडर-क्रॉफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ये रिएक्शन नहीं दे पाएगी बेंजीन। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। अब आता है बेंजीन एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे दूध से दही बनाना, ये होता है हमारे डेरिवेटिव का मतलब। तो पहला आता है इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो मतलब, आप मोनो का मतलब समझ गए होंगे कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ और जोड़ना। जैसे इसमें ये बेंजीन है, इसमें FeVr3, तो इसमें Br ऐड करा, तो ये क्या बन गया, मोनो ब्रोमो बेंजीन। ये हमारा मोनो ब्रोमो बेंजीन, ये मोनो ब्रोमो बेंजीन मतलब 1। फिर दूसरा आता है डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। फॉर एग्जांपल, जैसे रिप्लेस 2 हाइड्रोजन एटम, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम को ये H इस बेंजीन में के यहाँ से रिप्लेस कर दिया। कहीं से भी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं एक बेंजीन में से, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिप्लेस किया, और Br जोड़ दिया इसमें। Br जोड़ने के बाद पर बेन, मतलब बेन डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, जब 1 डाई ब्रोमो बेंजीन है, इसका अदर नेम भी हो सकता है ऐसे, जैसे डाई सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में जैसे हमने इनकी जगह ब्रोमीन की जगह अलग अलग कंपाउंड जोड़े, तो इसमें एक की कार्बन भी आएगा जो कंपाउंड बड़ा होगा। मतलब ये जैसे ये होता है एक्स की कार्बन, तो की कार्बन के पास वाले ये ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब की कार्बन के पास ये की कार्बन है कोई, मान लो C2H5OH या CH3 हो गया की कार्बन।
तो इसके पास वाले ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर इसमें। जैसे ये देख लो, जैसे ये कोई एक्स की कार्बन है, हमारा वाई की कार्बन है और एक्स कंपाउंड जुड़ा हुआ है हमारे मेटा पोजीशन। तो की कार्बन के पास वाली पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो। की कार्बन के पास वाली पोजीशन को ऑर्थो, ये पोजीशन हमारी ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है, तो हमारा इसका नाम क्या होगा? तो मतलब की एटम का मतलब जो बड़ा ग्रुप हो। एग्जाम्पल जैसे CH3 है और नीचे OH जुड़ा हुआ है हमारा, तो OH हमारा क्या हुआ? की कार्बन हुआ। ये की कार्बन हो गया, मतलब की एटम हो गया। तो इसके ये वाला और ये वाला होगा हमारा क्या? ऑर्थो। फिर ये वाला मेटा पोजीशन होगी, ये पैरा पोजीशन होगी। तो हमारा इसमें क्या जुड़ा हुआ है? मेटा मिथाइल, मेटा पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो मेटा मिथाइल फिनॉल, OH को फिनॉल कहते हैं। और ऐसी सेकंड एग्जांपल है, जैसे इसमें CHO की कार्बन है, तो इसके पास वाली पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा पे Cl जुड़ा हुआ है, फिर पैरा। तो मेटा क्लोरो, और इसका क्या नाम होगा? बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, मेटा क्लोरो बेंजिल्डिहाइड, यही लिखा हुआ है, मेटा क्लोरो बेंजिल्डिहाइड। और ऐसे ही इसमें देख लो, ये वाले इसमें आपने जैसे यहाँ पे की कार्बन जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन, तो यहाँ वाली और ये वाली पोजीशन होगी इसकी ऑर्थो, मतलब की कार्बन के पास वाली ऑर्थो, फिर मेटा पोजीशन, फिर ये पैरा पोजीशन। इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि पैरा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे, और बेंजोइक एसिड या बेंजिल्डिहाइड भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉली सब्स्टिट्यूशन का मीन होता है मतलब 3 हाइड्रोजन एटम, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेट करना जितने हैं, तो सबकी जगह पे हमने क्लोरीन जोड़ा और एक की कार्बन जोड़ा। जैसे ये OH की कार्बन है और इसके पास वाली ये पोजीशन तो आप जानते ही होंगे, ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल पैरा क्लोरोफिनॉल। जैसे हमने 3 एटम जोड़ रखे हैं एक बेंजीन के अंदर 3 एटम जोड़े, पॉलीसब्स्टिट्यूशन 3 एटम जोड़ दिए। ये कई सारे भी एटम जोड़ सकते हैं, हमने 3 एटम जोड़े, तो इसका पहला क्या नाम होगा? ये हमारा की कार्बन है, फिर ऑर्थो पोजीशन पे हमारा मिथाइल है, तो ऑर्थो मिथाइल, फिर पैरा पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन है, तो पैरा क्लोरो, और फिर OH हमारा की कार्बन का कंपाउंड है, तो फिनॉल हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसमें देख लियो, हमारा CHO जुड़ा हुआ है यहाँ पे, CHO ये हमारा की एटम हो गया। फिर इसके पास वाली पोजीशन ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, तो ऑर्थो पे हमारा क्लोरो जुड़ा है, और पैरा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, और ऑर्थो पे डाई क्लोरो, मतलब 2 क्लोरो जुड़े हुए, तो इसका नाम होगा डाई ऑर्थो क्लोरो। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, डाई ऑर्थो क्लोरो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये भी इसमें अगर हम सब जगह क्लोरीन जोड़ दें, खाली एक की एटम हो, अगर हम सब जगह क्लोरीन जोड़ दें और की एटम ये रहा, और यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन। अब इस तो पहले ऑर्थो, फिर डाई ऑर्थो, डाई मेटा, और पैरा क्लोरो, और पैरा पेंटाक्लोरो, डाई मेटा, डाई ऑर्थो, पैरा पेंटाक्लोरो, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना। और COH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलेट बेंजोइक एसिड हो गया इसका नाम।